हर वक्त कड़क न्यूज आपके साथ। 3 दिवसीय निःशुल्क दिव्यांगों का शिविर। 23 से मरीज अपना आधार कार्ड प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी लाए। फर्रुखाबाद जिले में निःशुल्क दिव्यांग सहायता शिविर 23, 24 व 25 फरवरी को NAK पी डिग्री कॉलेज के सामने सेवा केंद्र पर आयोजित होगा। इस शिविर में कटे हुए हाथ वाले दिव्यांग जनों के लिए कृत्रिम हाथ भी उपलब्ध होंगे। शिविर संयोजक डॉक्टर रजनीश सरीन ने बताया कि 23 फरवरी को सुबह 9 बजे से अपराह 2 बजे तक शिविर में दिव्यांगों को कृत्रिम पैर, पोलियो ग्रस्त व्यक्तियों को कैलिपर, बैसाखी आदि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी ज़रूरतमंद व्यक्तियों से अपील है कि वह निश्चित तिथि को शिविर में पहुंचकर निःशुल्क सुविधाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि मरीज अपने साथ आधार कार्ड और दिव्यांग प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी अनिवार्य रूप से साथ लाएं। उन्होंने कहा कि कम सुनने वालों को कान की मशीन भी दी जाएगी। उसके लिए कान की जांच और आधार कार्ड लाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यह दिव्यांग सहायता शिविर आज़ादी के 75 में हीरक जयंती वर्ष को समर्पित है। अगला कैंप 4 माह के बाद होगा। शिविर में डॉक्टर सुबोध वर्मा, डॉक्टर शिखर सक्सेना, डॉक्टर कार्तिकेय सिंह और डॉक्टर KG बाथम का विशेष सहयोग रहे हैं। यह खास रिपोर्ट आदेश शर्मा जी की, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से। इसका उद्देश्य आपसे सहायता पाना है। आप जब अपने माध्यम से लोगों को बताएंगे कि ये शिविर विकलांग सहायता शिविर चल रहा है, तो लोगों को जहां हम नहीं पहुंच सकते वहां आप पहुंच सकते हो। मैडम, तो दिव्यांग लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सेवा का है। इस शिविर में जिले के लोगों को लाभ मिलेगा या जिले से बाहर के लोग भी लाभ ले सकते हैं? पूरे भारतवर्ष के लोगों को लाभ मिलेगा। अगर कोई विदेशी भी आ जाएगा तो हम लोग उसको मना नहीं करेंगे। अच्छा मैडम, जिस तरीके से विकलांगों के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिले में जो है कैंसर पीड़ितों की संख्या भी दिन पर दिन बढ़ रही है, क्यों ना ट्रस्ट के द्वारा इसके लिए भी कुछ प्रयास किए जाए? आपने ये बात अभी ये विषय आया था हम लोगों के सामने। अब हम लोग सब मिल बैठ के बात कर लेंगे और डॉक्टर AK दीक्षित रिटायर्ड डायरेक्टर हैं कैंसर इंस्टीट्यूट, उन्होंने भी मुझे ये बात मेंशन करी। तो उनसे और अपने जिले के जो कैंसर विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उदय राज जी के बेटे युवराज जी, बात करके उनसे डिस्कस करके कैंप आयोजित करने का प्रयास करेंगे। चर्चा बहुत तेजी से है कि फर्रुखाबाद से लोकसभा सीट के लिए आपने आवेदन किया है। हाँ, आवेदन किया है। अच्छा, अगर महिला सीट होगी तो आवेदन की महिमा बढ़ेगी। शाहजहांपुर से मेयर अनीता, वो क्या नाम है, अनीता वर्मा जी ने भी यहाँ से ताल ठोक रही हैं फर्रुखाबाद लोकसभा सीट के लिए। ऐसा है, जो जहाँ होता है, जो जिस घर में होता है उस घर को संभालने में उसका ज्यादा इंटरेस्ट होता है। हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जीते हैं। चाहे वो चेन्नई से कोई क्लेम कर दे या उत्तराखंड से कोई क्लेम कर दे, स्वागत है सबका। पिछले 10 सालों में शहर में जिस तरीके से विकास का पहिया चला है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? अब अगर हम आसपास के सब जिले देखते हैं, आसपास के जिले देखते हैं, चाहे वो शाहजहांपुर हो, चाहे डावा हो, मैनपुरी हो, तो मन दुखी होता है। और वैसे तो होगा जरूर, जब ये बुद्धा सर्किट में आ गया है, ये ऋषि मुनियों की भूमि है, ये पांचाल क्षेत्र द्रौपदी की भूमि है, तो होना तो हो ही है। सिर्फ एक बात संतुष्ट देती है मुझे, जब सब जगह एनवायरनमेंट की बात होती है, प्रदूषण की बात होती है, उसका लेवल बहुत हाई होता है, तो मैं सब आप लोगों को बधाई देती हूँ कि आप लोग बहुत भाग्यवान हैं जो पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहते हैं। मैडम, मौका मिलेगा तो शहर की सूरत बदलेगी जो अभी तक बदली नहीं है। ऐसा ही होगा आप सब लोगों के सहयोग से और प्रयास से। सरकार, ये मेरा वादा है। सरकार किसानों को लेके जो है अपनी पीठ थपथपा रही है कि किसानों को लगातार लाभ मिल रहा है, इसके बावजूद भी एक बार फिर दिल्ली में जो है किसान आंदोलन पर बैठ गए हैं।
अब ये तो जब चुनाव आता है तो वो चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए, लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए, पार्टी को डिस्टर्ब करने के लिए, जो शासक है उनको डिस्टर्ब करने के लिए ये इस तक छद्म रूप से किसान आगे बढ़ता है। किसानों को लाभ मिला है। मैं तो अपने ज़िले के छोड़ो, हरदोई के ज़िले के जब मेरे पेशेंट्स आते हैं उनसे पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब कभी ऐसा नहीं हुआ, इतनी आसानी से हमें खाद मिलती है और 6,000 रुपये सालाना बीज के लिए हमारे अकाउंट में डायरेक्ट आ जाते हैं। तो क्या लगता है कि जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं आंदोलन पे, वो किसान हैं या फिर कोई दूसरा कोई पब्लिसिटी स्टंट है? अब भैया हमें तो चेहरे देखे, अब हमसे ये पूछो कि हेल्दी है या बीमार है, वही बता पाएंगे। ये नहीं बता पाएंगे कि वो किसान है या। ठीक है, थैंक यू। ऐसे ही देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए कड़क न्यूज नेटवर्क। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। हर वक्त कड़क न्यूज आपके साथ।